यमुना नदी आगरा जिले में उत्तर दिशा से एतमादपुर तहसील के माध्यम से प्रवेश करती है। दिल्ली से आगरा तक यमुना की दूरी लगभग 272 किलोमीटर है। आगरा शहर में नदी का किनारा लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, जो सिकंदरा के कैलाश मंदिर से ताजमहल के समीप दशहरा घाट तक फैला है। इस क्षेत्र में नदी की गहराई केवल 1 मीटर रह जाती है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए अधिकांश जल निकाल लिया जाता है। आगरा में यमुना तट पर कई ऐतिहासिक घाट हैं। कैलाश घाट सिकंदरा में अकबर के मकबरे के निकट स्थित है, जहां प्राचीन शिव मंदिर है। बालकेश्वर घाट पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है और यहां प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में मेला लगता है। दशहरा घाट ताजमहल के समीप है, जहां से नौका द्वारा ताजमहल का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। यमुना या कहें कि कालिंदी, हम जब ये नदियों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाया और उसकी कालातीत जो परंपरा है उसको लगातार निरंतर बनाए रखा, तो चाहे वो सरस्वती हो, गंगा हो, नर्मदा हो, यमुना है, और भी नदियां हैं, कावेरी भी है, लेकिन यमुना उसमें अत्यंत उल्लेखनीय है। और भारतीय जो परंपरा है सभ्यता की, उसमें भी यमुना का और उस अंचल का, जाहिर को ब्रजमंडल सबसे ज़्यादा प्रमुख है, उसका उल्लेख लगातार हमारे सामने अलग अलग आख्यानों में, अलग अलग कृतियों में, इतिहास में हमको मिलता है। आगरा जो है एक ब्रजमंडल का एक प्रमुख स्थान है और भारतीय राजनीति का भी वो एक तरह से केंद्र रहा है। और मुग़ल काल में तो आगरा एक तरह से राजधानी की तरह से भी प्रयुक्त होता रहा, देश की राजधानी के रूप में। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है कि जब अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो एक ज़माने में उनकी पहले राजधानी थी कलकत्ता, और मुग़लों ने जब कब्जा किया तो उनकी राजधानी से आगरा, दिल्ली बाद में शिफ्ट होते रहे। लेकिन दिल्ली बार बार लगातार अंतर प्रत्यंतर चलते रहे कि कभी वो राजधानी है, कई बार जो भी दबाव रहे होंगे उसको लेकर फिर वो शिफ्ट भी होते रहे। आगरा और इसके आसपास का जो इलाका है वो यमुना के निर्मल जल के कारण समृद्ध भी है दोनों तरह से। एक तो जो श्री कृष्ण की जो भक्ति परंपरा है, तो हम जानते हैं कि एक तो खैर उनका जन्म स्थान भी वहीं माना जाता है, आसपास सारी जगह हैं, ब्रजमंडल जो है, और उनकी गतिविधियों का केंद्र रहा ही है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर अच्छी फसलें, जो उपजाऊ प्रदेश जो होना चाहिए, और घी, दूध या जो इस तरह के जो समृद्धि है हमारी गो उत्पाद के रूप में, तो वो भी वहाँ पर ध्यान देने योग्य है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में आगरा क्षेत्र का उल्लेख अग्रवर्ण वन की सीमा के रूप में मिलता है, और यह क्षेत्र शूरसेन जनपद का अभिन्न अंग था, वही राज्य जहां भगवान कृष्ण के पूर्वज शासन करते थे। पुरातात्विक खोजों ने इस क्षेत्र में 3000 ईसा पूर्व तक की मानव बस्तियों के प्रमाण दिए हैं, जो महाभारत काल से मेल खाते हैं। यह शोध पौराणिक संदर्भों और ऐतिहासिक साक्ष्यों को स्पष्ट रूप से अलग करते हुए आगरा के प्राचीन इतिहास की विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है। विशेष उल्लेखनीय है कि टॉलेमी 150 ईस्वी की जियोग्राफिया में यमुना नदी के किनारे मेथोरा अर्थात मथुरा और आगरा का स्पष्ट उल्लेख है। यह आगरा नाम का पहला प्रलेखित ऐतिहासिक संदर्भ है। आगरा का इतिहास 2 भागों में विभाजित है। एक प्राचीन नगर जो यमुना के पूर्वी तट पर महाभारत काल से विद्यमान था, और दूसरा आधुनिक शहर जिसे मुगलों ने दक्षिणी तट पर विकसित किया। सुल्तान सिकंदर लोदी 1489 से 1517 को आधुनिक आगरा का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1504 से 1505 में दिल्ली से एटावाह तक यमुना के दोनों किनारों का सर्वेक्षण कराया और आगरा को राजधानी बनाया।
17वीं शताब्दी के इतिहासकार अब्दुल्ला ने लिखा कि सिकंदर लोदी के शासनकाल से पूर्व आगरा मात्र एक गांव था, परंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 6 जुलाई 1505 के भूकंप ने जिन भव्य भवनों को नष्ट किया वे इस बात का प्रमाण है कि यहां पहले से ही एक विकसित नगर था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने आगरा पर अधिकार किया। बाबर ने 1526 से 1528 में यमुना तट पर भारत का पहला मुगल उद्यान आराम बाग बनवाया। 1558 में आगरा आने के बाद अकबर ने इसकी रणनीतिक महत्ता को पहचाना और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने शहर का नाम अकबराबाद रखा और इसे अपने 12 सूबों में से एक का मुख्यालय बनाया। आगरा किले का निर्माण 1565 से 1573 अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुराने बादलगढ़ किले के स्थान पर उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से नया किला बनवाया, जिसका निर्माण 8 वर्षों में पूरा हुआ। अकबर ने आगरा से 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। यह मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे 1573 में गुजरात विजय के बाद फतेहपुर नाम दिया गया। शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर और 2000 में विश्व के नए 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। ताजमहल की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी लकड़ी की नींव प्रणाली है, जो इसे लगभग 400 वर्षों से यमुना की बाढ़ और भूकंप से बचाए हुए है। यमुना नदी के नरम अस्थिर जलोढ़ मिट्टी पर एक विशाल संगमरमर संरचना खड़ी करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे भारतीय इंजीनियरों ने अभिनव तकनीक से हल किया। और ताजमहल के साथ साथ हम उसका जो भारतीय वास्तुविद्या कौशल जो है या जो तकनीकी है, उसको भी हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं या उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जानकार बताते हैं कि उसकी नींव में, ताजमहल की नींव में बहुत सुंदर इमारती लकड़ियों का आधार बनाया गया है। उसके बाद फिर वो पत्थर होंगे या और जो आज की भाषा में कहें तो सीमेंट कंक्रीट की बात है, लेकिन विस्तार से नहीं। लेकिन उन्होंने जो उसका आधार जो बनाया ताजमहल का, वो मोटे तौर पर लकड़ियों के आधार पर है, ताकि जो अंदर जो पानी आने वाला है यमुना का बहकर ज़मीन को जो सिंचित करता है, उसके कारण भी भवन को, ताजमहल को बड़ा नुकसान न हो। और या भूगर्भीय जो हलचल होती है तो उसके कारण भी वो शायद उससे वो रक्षण करता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। और वो उसका एक अद्भुत नमूना हमको देखने को मिलता है। इसके नीचे है ना कुएं हैं, और इसके जो पिलर्स हैं ना वो लकड़ी के हैं, जिसमें 2 तरह की लकड़ी की यूज़ की गई है, एक तो अबनूस, एक महागोनी। तो ये इन लकड़ियों की ये एक खासियत थी कि ये कभी इसमें फंगस नहीं लगता है, और ना ही इसमें कोई जैसे दीमक वगैरह ये नहीं लगती है इसमें। और ये जो लकड़ी है ना, ये पानी में मजबूत रहती है, इसकी स्पेशलिटी ये है। तो इस पर टिका हुआ है ये। तो इसके जो नीचे हैं वो कुएं हैं, और कुएं के ऊपर इसमें पिलर्स लगाए गए हैं। पिलर्स वो लकड़ी के हैं, और देन फ्लोर है। इसका जो मेन बैलेंस है ना वो पानी है। अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, इसीलिए रिवर यमुना इसके वाटर को मेंटेन करता है। आगरा छोड़ने के बाद यमुना दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। इसका मार्ग आगरा, फिरोजाबाद, इटावा होकर जाता है। इटावा के नीचे यमुना में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल के साथ सिंध, बेतवा और केन नदियां मिलती हैं। अंततः यह प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। बटेश्वर आगरा से लगभग 70 से 72 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। बटेश्वर को भगवान कृष्ण की माता देवकी का जन्म स्थान माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे शौरीपुर कहा गया है, जो यादव वंश के राजा सूरसेन की नगरी थी। बटेश्वर से 3 किलोमीटर दूर शौरीपुर में पुरातात्विक उत्खनन से यादव वंश की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। बटेश्वर का स्थान है,
तो 2-3-4 तरह से वो प्रसिद्ध है। तो शैव मंदिर परंपरा वहाँ पर है, और एक ज़माने में संभवतः 108 या उससे ज़्यादा मंदिरों की श्रृंखला थी। आज भी वहाँ लगभग 100 से अधिक जो मंदिर हैं, 101 मंदिर के आसपास अभी वो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। इसको हम यूँ भी देखना चाहिए कि एक परंपरा है हरि और हर की, कि हरि को पूजा है तो हर को, मतलब महादेव को पूजन करना ही है, और महादेव को पूजा है तो हरि का, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, उनका पूजन भी एक तरह से अनिवार्य है। और आख्यानों में जैसे मिलता है कि मान लीजिए राम जी का जन्म हुआ है या श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो महादेव जो हैं वो किसी न किसी रूप में उनके दर्शन के लिए जाते हैं, और वो ये कहते भी आख्यान में कि मैं उनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूँ। तो वो एक आख्यान की बात हुई, लेकिन स्थूल रूप से भी हम देखें तो जहाँ आगरा और जो आसपास का जो स्थान है, जो केंद्र है, वहाँ पर श्री कृष्ण की परंपरा भी हमको देखने को मिल जाती है मंदिरों में। और इसके साथ साथ ये जैसे बटेश्वर हैं या और भी जो स्थान है, वहाँ पर शिव परंपरा भी बड़े आसानी से हमको और सुरक्षित और संरक्षित रूप में देखने को मिलती है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो जैसे दिल्ली, और जो दिल्ली से कुछ दूरी तक अपने यमुना जो हैं वो एक तरह से प्रदूषित नज़र आती हैं, पानी काला हो गया तो। लेकिन जब आगरा के आसपास आती हैं तो उसमें फिर एक निर्मल जल प्रवाह जो हमको देखने को मिलता है। ये 33 कोट अपने जो देवताएं हैं, इनमें सर्वप्रथम भगवान शिव हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में शीश पूजा में, मृत्यु लोक में शिवलिंगा, पाताल लोक में चरण पूजा में, सब देवों में महादेवा। हमारे भगवान भोलेनाथ कैलाश मंदिर, ये एक हमारे इस भारतवर्ष में कैलाश पर्वत को छोड़ के एक दूसरा स्थान है जो यहाँ है। कैलाश पर्वत से ये शिवलिंग आए हुए हैं। महर्षि परशुराम, उनके पिता महर्षि जमुना ऋषि, पिता पुत्र दोनों की यहाँ जितनी भी लीलाएं हैं वो उन्हीं की हुई हैं, और उन्हीं के सहारे से हम लोग कुछ प्रभु के चरणार बिंदों को कर लेते हैं, और इन्हीं के उससे आशीर्वाद हम किसी को देते हैं। है सब प्रभु का। 2 शिवलिंग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 ही जगह हैं, या तो कैलाश पर्वत पे हैं या कैलाश पे हैं। ये आगरा के पास कैलाश मंदिर है। आगरा को हम याद करें और भी कारणों से, अकबर भी हैं, उनकी जगह भी थी, फतेहपुर सीकरी भी उनने का निर्माण कराया। एक अद्वितीय नगर के रूप में उनका विचार था। पर एक और जो बड़े कवि हुए हैं नज़ीर अकबर आबादी, तो बहुत सारी कविताएं हैं श्री कृष्ण को लेकर हैं, तमाम विषयों को लेकर। दिवाली भी है, होली भी है, कान्हा भी है। तो आगरा या नर्मदा यमुना का जो आंचल है वो नज़ीर अकबर आबादी के कारण भी याद किया जाता है। और ये जो हमारी जो यमुना की जो विरासत है, तो उसके साहित्यिक प्रमाणों के साथ, आख्यानों के साथ भी हमको उसको याद करने की और उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। नदी का संरक्षण तो अत्यंत आवश्यक है ही, पर उसके साथ साथ जो आख्यान परंपरा है, साहित्य परंपरा है, वो भी एक मेरा मानना है कि नदी को, चाहे वो यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे नर्मदा हो, हमारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो लोग हैं उनके दिल और मस्तिष्क में उसको एक तरह से सनातन बनाए रखती हैं। तो और हम यमुना की आवाज़ को इसी तरह से धड़कन की तरह लोगों के दिलों में महसूस कर सकते हैं। यमुना नदी और आगरा का संबंध भारतीय इतिहास, वास्तुकला और इंजीनियरिंग की अद्भुत कहानी है। हिमालय से निकलकर 1376 किलोमीटर की यात्रा में यमुना आगरा को जीवन देती है और मुगल साम्राज्य की सबसे भव्य विरासतों को सहारा प्रदान करती है।
वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा